स्टार्टिंग में जब गाड़ी उठानी है तो आपको किसी भी तरीके की रेस देने की नीड नहीं होती है। आपकी कार में इतना पावर होता है कि वो अपने आप से ही उठ जाती है। ठीक है, तो मैं अपनी गाड़ी की स्पीड कम करूंगा, सेकंड गियर, पूरा स्टीयरिंग काटा, चलते बनो, सिंपल। अब जैसे गाड़ी मेरी 30, 40, 50 पे क्रूज कर रही है तो मेरे को पहले ब्रेक दबाना चाहिए या क्लच दबा के ब्रेक दबाना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो राम राम मेरे सारे भाइयों को, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो भाई आज की वीडियो में मैं फाइनली आप लोगों को बताने चाहूँगा कि आप अपना जो है जब गाड़ी आइडियली जब स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करने के बाद आपको कैसे गाड़ी को पिक करना होता है। ठीक है, उसके लिए पहले अपना यंत्र लगा लेते हैं। इतनी मेहनत करनी पड़ती है तुम लोगों के लिए यार। तो भाई मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि जो आपका एक्सट्रीम लेफ्ट में जो होता है वो आपका क्लच होता है, सेंटर वाला इज़ योर ब्रेक, राइट वाला इज़ योर रेस। ठीक है जी। अब क्या है कि सबसे पहले जब आपकी गाड़ी आइडल खड़ी है सिर्फ, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, माय बैड, सबसे पहले भाई आप लोगों को सीट बेल्ट लगानी होती है। ठीक है जी, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। तो अब क्या करना है आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ आपको हैंड ब्रेक करना है नीचे। ठीक है, हैंड ब्रेक नॉर्मल नीचे कर सकते हो, मेरा गलती से पैर लग गया था क्लच में। तो अब क्या करना होता है कि आप क्लच प्रेस करोगे, पूरा फर्स्ट गियर एंगेज करोगे। ठीक है, और आपको स्टार्टिंग में जब गाड़ी उठानी है तो आपको किसी भी तरीके की रेस देने की नीड नहीं होती है। आपकी कार में इतना पावर होता है कि वो अपने आप से ही उठ जाती है। ठीक है, अगर सिंगल बैठे हो तब भी, अगर 2, 3, 4 जने बैठे हो तब भी गाड़ी में इतनी जान होती है कि वो तब भी आपकी गाड़ी उठ जाती है। ठीक है, तो मैंने अभी क्या कर रखा है, सिर्फ रेस में मेरा पैर नहीं है, क्लच दबा रखा है, गियर मेरा इंगेज्ड है। ठीक है, और अब मैं सिर्फ धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा, धीरे धीरे। ये देखो, अब मैंने यहाँ से मेरे क्लच का बाइटिंग पॉइंट स्टार्ट हो गया है, अब मैं छोड़ रहा हूँ और गाड़ी धीरे धीरे बढ़ भी रही है। ठीक है जी, अब जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपको धीरे धीरे क्लच छोड़ना है और वैसे ही आप आगे बढ़ते रहोगे। ठीक है, जैसे आपकी गाड़ी का थोड़ा सा मोमेंटम बना, 10-12 की स्पीड बनी, क्लच प्रेस करा, सेकंड गियर, क्लच छोड़ दिया, बस। रेस अभी भी मत दो। ठीक है, अभी भी रेस मत दो आप, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है रेस देने की। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ी की जो स्पीड होती है, जो गाड़ी खुद से रेस कर रही है, उसमें आपको सिर्फ स्टीयरिंग वगैरह संभालना है। जब ज़रूरत पड़ रही है तो रेस दे दो। अब मुझे जैसे रेस देनी है तो फिर ऐसे मैं रेस दे दूंगा। ठीक है, और जब टर्न आएगा तो आपको एक हॉर्न प्रेस करना है, इंडिकेटर देना है, क्योंकि जो नए ड्राइवर्स होते हैं ना, वो ये आदत जितनी ज़्यादा डालेंगे उनके लिए ईजी रहेगा। क्योंकि बहुत सारे जो पुराने ड्राइवर भी होते हैं ना, उनकी ये हैबिट में ही नहीं रहता कि किसी भी टर्न पे, मोड़ पे हॉर्न देना है या फिर आपको जो है इंडिकेटर देना है। ठीक है, ये एक बेसिक हाइजीन होता है वाइल यू आर ड्राइविंग। ठीक है जी, तो आपको इस चीज़ का एकदम से ध्यान रखना है। तो क्लच प्रेस करा मैंने थर्ड गियर इंगेज किया, उसके बाद हम चलेंगे सीधा सीधा। ठीक है जी, सीधा सीधा हम जाएंगे, क्योंकि मैं अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे को स्पीड कम करनी है। मैंने दूसरा गियर इंगेज करा, चलते बने। कोई ज़रूरत नहीं है फालतू लोड लेने की, आराम से अपनी गाड़ी चलाओ। ये जो समय है, ये अभी इस टाइम पे अप्रॉक्स 7 बजने वाले होंगे। ठीक है, तो बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एकदम न्यू हो, ठीक है, तो आप कोशिश करो कि 5, 5:30 बजे के आसपास आप ड्राइव करो। ठीक है, ऐसी सड़कों पे भी आप ड्राइव कर सकते हो, क्योंकि एक तरीके से मेन रोड ही है, क्योंकि देख सकते हो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बसेस भी हैं आगे स्कूल की, तो आप ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, बट शर्तें कि आपका कमांड अच्छा होना चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। देख रहे हो सामने एक वैगनआर आ रही है, उस पर भी एक ड्राइविंग स्कूल का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि लोग ड्राइव करते हैं। मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम टू ड्राइव योर कार। ठीक है जी, तो अब मेरे को क्या करना है, जब मेरी गाड़ी की स्पीड 10-15 है ना, तो मैं सेकंड गियर पे ही खेल सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने हॉर्न दिया, रिक्शा वाले भैया को ओवरटेक किया, वी आर नाउ गुड टू गो। अभी भी मैंने तीसरे गियर पे गाड़ी डाली नहीं है, सेकंड गियर इज़ इनफ फॉर दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रीट और मेन रोड कह लो आप। ठीक है, क्योंकि कोई भी अचानक से कहीं से भी आ सकता है, राइट लेफ्ट कहीं से भी। ठीक है, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप क्लच प्रेस करके मैंने फर्स्ट ब्रेक इंगेज किया, हॉर्न देना है आपको। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ते रहो।
आपको अपने साइड वाले मिरर्स में भी देखना है कि कौन आपके पीछे है, ठीक है, क्योंकि कभी आप सडन ब्रेक कर दो अचानक से, ये आ जाते हैं ऐसे लोग, ठीक है। अब आपके लिए मैं एक क्या बोलते हैं, एक नया सिचुएशन है कि कैसे आप जो हो अपनी कार से यू टर्न ले सकते हो, ठीक है। अब वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। बहुत सारे भाई क्या करते हैं, जब यू टर्न लेते हैं ना, तो यू टर्न लेते टाइम वो पहले से ही मतलब 100-150 मीटर से ही आपका इंडिकेटर देने लग जाते हैं। भाई ऐसा मत क्या करो, ठीक है, क्योंकि पीछे वाले को लगेगा कि अब मोड़ेगा इंसान, अब मोड़ेगा, यू टर्न ना भी सही तो देखो ऐसे यू टर्न भी आ जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है। अब आपको कौन सा लेना है वो उसको नहीं पता, ठीक है। तो जब आपको पता चलेगा कि ये वाला मेरा यू टर्न है, उस यू टर्न से तकरीबन 50 से 60 मीटर पहले आप इंडिकेटर दो, ठीक है, ना पहले ना जल्दी। अब वो जहाँ से बस निकल रही है वहाँ पे मेरे को यू टर्न लेना है, तो मैं यहीं से इंडिकेटर दूंगा, सिंपल। अब मेरे को ये डिपेंड करता है कि मैं कौन से गियर पे यू टर्न लूँगा, ठीक है। मैं फर्स्ट गियर पे भी ले सकता हूँ, सेकंड गियर पे भी ले सकता हूँ, थर्ड गियर पे भी ले सकता हूँ, बट यहाँ पे भी देख सकते हो कोई नहीं है, ठीक है। तो मैं अपनी गाड़ी की स्पीड कम करूँगा, सेकंड गियर, पूरा स्टीयरिंग काटा, चलते बनो, सिंपल, कुछ नहीं करना, यही करना है आपको, ठीक है। अगर दोबारा भी लेके भी दिखा दूं मैं तो आप लोगों को थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा। वहाँ से वैगनर निकल रही है, मैंने यहाँ से इंडिकेटर देना स्टार्ट किया। अगर कोई सामने से आ रहा है, कोई ऑलरेडी यू टर्न पे रुका हुआ है, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली आपको स्पीड कम करनी है फर्स्ट गियर पे, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करो, सिंपली एक हॉर्न मार लो, थोड़ा सा स्पीड कम करो, सेकंड पे आओ, फर्स्ट पे आए, देखा कोई नहीं है, क्लच छोड़ा, मोमेंट आया, उसके बाद रेस खत्म। फुट मूवमेंट आप मेरा देख सकते हो, उम्मीद करता हूँ अगर कैमरे का एंगल थोड़ा सा बिगड़ा नहीं होगा तो, क्योंकि इस सेटअप के साथ मैं फर्स्ट टाइम ही शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा काइंडली कोऑपरेट, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ड्राइविंग जो है इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, ठीक है। आप अपना जो है बेसिक रूल फॉलो करोगे, चलाते रहोगे, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप फिर एक ड्राइवर बन जाओगे बढ़िया, ठीक है। और भाई की वीडियो से बनोगे तो और जल्दी बन जाओगे, मत जस्ट किडिंग, जल्दी क्या बनोगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तीसरे गियर पे मैं से चौथे गियर पे आ गया हूँ, क्योंकि रोड एकदम खाली है, कुछ नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को अपनी जो गाड़ी की जो स्पीड है वो मेंटेन करनी है, ठीक है। स्पीड मेंटेन करने के साथ साथ आप, बहुत सारे भाइयों को ना ये कंसर्न रहता है कि उनको ये कन्फ्यूजन होती है कि भैया अब जैसे गाड़ी मेरी 30, 40, 50 पे क्रूज कर रही है, तो मेरे को पहले ब्रेक दबाना चाहिए या क्लच दबा के ब्रेक दबाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उसका भी एक मैं सिनेरियो बताता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इंडिकेटर दे दो, क्योंकि यार इंडिकेटर वगैरह ना बहुत लोग अब ये बोलेंगे कि यार इंडिकेटर क्या ही सिखा रहा है, इंडिकेटर तो हर कोई देता है। भाई हर कोई नहीं देता, तभी तो मेन चक्कर ये है कि इंडिकेटर हर कोई नहीं देता, अचानक से लोग कट मार देते हैं, तो उसकी वजह से ही दिक्कत पड़ जाती है, ठीक है जी। तो वो चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 4th गियर पे हूँ, ठीक है। 4th गियर में मैं जब हूँ और मेरी गाड़ी की स्पीड चल रही है तकरीबन 40 के अराउंड, ठीक है। अब मेरे को जैसे कि अपनी स्पीड कम करनी है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि सपोज मेरे आगे जो वैन चल रही है उसने ब्रेक मार दी, ठीक है, तो मेरे को अपनी स्पीड थोड़ी सी 5-7 की स्पीड कम करनी है, तो मैं सिर्फ ब्रेक ही प्रेस करूँगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। स्पीड कम हुई थी ना, स्पीडोमीटर में देखोगे तो कम होगी, अभी और आगे दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन ऑल ऑफ सडन कोई आ गया, आप 40-50 की स्पीड में क्रूज कर रहे हो, ठीक है, तो आप दोनों दबा दो एक बारी के लिए, ठीक है, तब भी गाड़ी रुक जाएगी, बंद भी नहीं होगी, ठीक है। बट इट ओनली डिपेंड्स कि कितना आप ड्राइव करते हो, उस हिसाब से आपको एक आइडिया लग जाता है, ठीक है। अब जैसे कि मेरे को, अब मैं जैसे अराउंड 45-46 की स्पीड पे मैं चला रहा हूँ, यहाँ पे कोई बंदा अगर जैसे आ जाए यू टर्न लेते लेते या कोई टर्न मार दे, तो मेरे को स्पीड कम करनी है, रोकनी नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं थोड़ा सा स्पीड, अब देखो स्पीड देख रहे हो,
अब आगे गाय आ गई तो मेरे को सिर्फ ब्रेक दबाया मैंने, स्पीड कम हुई, थोड़ा सा मैंने जगह बनाई, चलते रहो। ठीक है, यही करना है आप लोगों को और कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अपना सीधा सीधा चलाते रहो। जहाँ ब्रेक की ज़रूरत है, जहाँ स्पीड कम करनी है, वहाँ आप सिंपल ब्रेक दबाओ। ठीक है, जहाँ रोकनी है वहाँ ब्रेक के साथ क्लच दबा दो। ठीक है, बट ये टोटली सिचुएशन बेस्ड सिनेरियो है कि कब आपको कौन सी लाइक ब्रेक अप्लाई करनी है या क्लच दबा के ब्रेक प्रेस करनी है। अदरवाइज अपना चलाते रहो, क्या दिक्कत है। देखो रोड पूरी खाली है। ठीक है, अब जैसे कि मेरे को अपना आगे से एक लेफ्ट टर्न लेना है। ठीक है, लेफ्ट टर्न लेते हुए 50 मीटर के अप्रॉक्स में आ गया हूँ। इंडिकेटर मैंने दे दिया ताकि पीछे वालों को आइडिया लग जाए। स्पीड मेरी 40 के अप्रॉक्स है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, स्पीड पहले कम करनी है तो मैं ब्रेक प्रेस करूँगा, क्लच दबाऊंगा, गियर कम करूँगा, स्टीयरिंग काटा, चलो हो गया। है इससे बढ़िया कोई ट्रिक? ये बताओ मेरे को, है? नहीं है। ठीक है, तो भाई सिंपल रखो। जितना चीज़ों को आप सिंपल रखोगे ना, उतना ही आपके लिए इजी रहेगा गाड़ी को चलाना। ठीक है जी, तो यही है मेरी तरफ से आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे जो है ये सेटअप थोड़ा सही लगा होगा। क्या क्या सुधार की ज़रूरत है वो भी आप कमेंट में बता सकते हो, उस अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है, और अपने जो थॉट हैं या अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो वो आप कमेंट में बता सकते हो। आपका भाई आपके लिए बिल्कुल कोशिश करेगा वो बनाने की। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखो और गाड़ी सीखते रहो और सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ सीखना। ठीक है जी, चलो ओके।